बढ़ाते हुए कुछ छोटी सी शायरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी आज, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी आज, जिंदगी में कोई और कहानी रहेगी आज, जिंदगी में कोई और कहानी रहेगी आज। हम यूं कार्यक्रम में चांद लगाते रहें, हम यूं कार्यक्रम में चांद लगाते रहें, हम यूं कार्यक्रम में चांद लगाते रहें। आज आप सबकी तालियों की मेहरबानी रहे, आज आप सबकी तालियों की मेहरबानी रहे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कैलाश उप्रेती जी को। एक स्वागत एवं अभिनंदन है सर आपका। धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम सुरभि मैडम जी का, जिन्होंने मुझे इस काव्य सम्मेलन में आमंत्रित किया। सर्वप्रथम प्रभु गोपीनाथ की भूमि एवं माँ शारदे का जो पवित्र प्रांगण है, उस प्रांगण में मुख्य अतिथि महोदयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। उसके साथ साथ सभी बुद्धिजीवी जो कवि कलमकारों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और एक छोटे से दो पंक्तियाँ पहले कहना चाहूँगा बुलंदी के लिए। कुछ मन में बात आ गई, मैंने कुछ लिख दिया था, खैर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये बुलंदी संगम है, ये बुलंदी संगम है प्रवृत्ति विचारों की, ये बुलंदी संगम है प्रवृत्ति विचारों की, बहती जिसमें विचार धारा नवाचारों की, बहती जिसमें विचार धारा नवाचारों की, करुण हास्य सब भाव बिखेरते, करुण हास्य सब भाव बिखेरते, ये मंच है एक बाग, ये मंच है एक बाग, जिसे कलमकार रूपी माली संजोते, जिसे कलमकार रूपी माली। आज मेरी जो कविता का विषय है, मैंने दो विषयों पर खास करके अभी एक हाल ही में एक हमारे जिसके क्षेत्र में घटना घटी और उस पर मैंने दो पंक्तियां बनाई हैं, कुछ पंक्तियां बनाई हैं, और दूसरी में दो कविता कहना चाहूँगा। और मुख्य अतिथि महोदय से भी इजाज़त दूंगा कि मुझे दो कविता कहने का मौका दीजिए। और क्योंकि धन्यवाद, क्योंकि एक और हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर जो आगामी परीक्षाएं हुई और उन आगामी परीक्षाओं में बहुत सारी धांधलियाँ हुई। जो होनहार बच्चे थे वो उस परीक्षा से हाथ धो बैठे, और जो पैसों के मालिक हैं, जो धन को ही सर्वस्व अपना मानते हैं, उन लोगों ने वहाँ भी अपनी कायमता को बढ़ता है। और जो वास्तविक तौर पर जो शिक्षित, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने दिन रात एक किया था, वो लोग नहीं उस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है युवा जागो तुम। हाँ, युवाओं को जागने की अति आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक युवा जागरूक तो है लेकिन केवल अपने तक सीमित है, समाज को देखकर जागरूक नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है कि युवा जागो तुम संकट में हो, युवा जागो तुम संकट में हो, यहाँ बहुत दुर्योधन बैठे, युवा जागो तुम संकट में हो, यहाँ बहुत दुर्योधन बैठे, अगर नहीं उठे समय रहते तो, अगर नहीं उठे समय रहते तो जीतोगे तुम फिर कैसे, जीतोगे तुम फिर कैसे। उठा बाण चढ़ा कमान पर, उठा बाण चढ़ा कमान पर, फिर ये अवसर ना आएगा, फिर ये अवसर ना आएगा, साध निशाना अपने लक्ष्य पर, तब ही तू मुकाम पाएगा, तब ही तू मुकाम पाएगा। तुम अर्जुन बन साबित कर, तुम अर्जुन बन साबित कर, खुद को केशव बनकर चाल चलो, तुम अर्जुन बन साबित कर, खुद को केशव बनकर चाल चलो। अब सहन नहीं होता ये सब, अब सहन नहीं होता ये सब, तुम उठो जागो संघर्ष करो, तुम उठो जागो संघर्ष करो। भीष्म बनो युद्ध को परखो, तुम भीष्म बनो युद्ध को परखो, तब ये राज उजागर होंगे, तब ये राज उजागर होंगे। युधिष्ठिर बन नहीं जीत सकते, युधिष्ठिर बन अब नहीं जीत सकते, अब कर्ण अर्जुन कृष्ण बनना होगा, अब कर्ण अर्जुन कृष्ण बनना होगा।
यहाँ पथ में प्रवृत्त दुर्योधन, यहाँ पथ में प्रवृत्त दुर्योधन कुंडली मारे बैठे हैं, यहाँ पथ में प्रवृत्त दुर्योधन कुंडली मारे बैठे हैं। आंखें खोल चल इन राहों पर, आंखें खोल चल इन राहों पर, यहाँ घात लगाए बैठे हैं, यहाँ घात लगाए बैठे हैं। तो ये युवा के प्रति कुछ पंक्तियां थी कि हमें भी जागरूक होने की अति आवश्यकता है, अन्यथा हमारे मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा और वो खाएगा जिसने केवल मुंह खोला है, हाथ जिसके बंधे हुए होंगे। इसलिए हम युवाओं को खास करके जागने की आवश्यकता है। अब एक छोटी सी पंक्ति और है कि ए धरा के पिशाच, ये जो बालिका के साथ अनहोनी हुई उसके प्रति मन में कुछ भाव, करुण भाव जागृत हुए, तो लिख दिए कि जिसका शीर्षक है ए धरा के पिशाच। आज वो लोग गुण हमें राक्षस बनाते हैं और हमारे अंदर के ही गुण हमें देव तुल्य बनाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको देव तुल्य की संज्ञा दी जाती है, और जिसके द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं वो राक्षस वही है, कोई अन्य राक्षस कहीं से आता नहीं है। तो उसी राक्षस की यहाँ पर बात की है कि ए धरा के पिशाच, जो धरा पर पिशाच उत्पन्न हो गए हैं, कि फूल सी कली कुचल गए, फूल सी कली कुचल गए, ए धरा के पिशाचो, इतने निष्ठुर तुम कैसे हो सकते, बस इतना मुझे बता दो, बस इतना मुझे बता दो, क्या तुम्हारी जननी ने नहीं जनी कोई जननी, क्या तुम्हारी जननी ने नहीं जनी कोई जननी, बस तुम जैसे शिखंडियों को जन्म, बस तुम जैसे शिखंडियों को जन्म कर हो गई उसकी कोख सूनी, बस तुम जैसे शिखंडियों को जन्म कर हो गई उसकी कोख सूनी। क्या तुमने इतना न सोचा, क्या तुमने इतना न सोचा, वो किसी की बहन बेटी होगी, जो धरा पर देह उसकी निरीह लेटी, जो धरा पर देह उसकी निरीह लेटी, ए निशाचर रक्त पिपासु, ए निशाचर रक्त पिपासु, तुम्हारे घर भी जली होगी कोई फूल सी बेटी, कोई फूल सी बेटी। कीचड़ समझकर क्यों तालाब में, कीचड़ समझकर क्यों तालाब में तुम पत्थर फेंकते हो। यानी जो पुरुष इस प्रकार के जो बहसी पुरुष होते हैं उनकी जो स्त्रियों के प्रति जो दृष्टि होती है, और उसकी बात यहाँ पर की गई है कि कीचड़ समझकर क्यों तालाब में तुम पत्थर फेंकते हो, ये मत भूलो वही तालाब, ये मत भूलो वही तालाब, सुंदर पंकज को जन्म देते हैं, सुंदर पंकज यानी कमल को जन्म देते हैं। बेटियों में क्या तुम्हें हवस नजर आती है, क्या उस पल अपनी सहोदरा नजर नहीं आती है, क्या उस पल अपनी सहोदरा नजर नहीं आती है। ये मत भूलो उस बेटी में अनेकों रूप हैं, कभी माँ तो कभी बहन को इस सृष्टि में रचाती है, उस माँ को नौच खाओ। ये उन पिशाचों के लिए है कि उस माँ को नोच खाओ जिसने तुम कुत्सित पुत्रों को उपजाया है, जिसने तुम कुत्सित पुत्रों को उपजाया है। आखिर ऐसे निर्लजों को जन्म देकर उस अभागिन माँ ने क्या पाया है, उस अभागिन माँ ने क्या पाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कविताओं को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और रवि में धन्यवाद।